नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है ओला इलेक्ट्रिक। इसके साथ ही साथ कुछ 3-4 क्वेश्चंस और कुछ अन्य चीज़ों के ऊपर भी चर्चा करने वाला हूँ। तो शुरू के 5-7 मिनट जो रहेंगे वो प्योरली ओला इलेक्ट्रिक के रहेंगे। उसके बाद 2-4 मिनट जो हैं दोस्तों हम जो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं उसको लेकर के चर्चा करूँगा। तो ओवरऑल वीडियो 10-12 मिनट्स की रहेगी। शुरू के 5-7 मिनट स्पेशली ओला इलेक्ट्रिक के लिए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि यूट्यूब वो निवेशक जो ओला इलेक्ट्रिक में निवेश करने की सोच रहे हैं या ऊपरी स्तरों में निवेशित हैं वो उनको भी ये वीडियो रिकमेंड करें। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि इस प्रकार का जो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ है या अगर आप कोई और स्टॉक्स में अपना आप कह सकते हैं इस प्रकार के एनालिसिस चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब वापस से आते हैं ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर। देखिए ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर बात करने टाइम समय मुझे याद आता है जोमैटो का जो स्टॉक था जब वो बहुत ही भयंकर किस्म की तेज़ी दिखा रहा था उस समय मैं वीडियो बना के कह रहा था कि भाई ये जो स्टॉक है ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, नीचे गिरेगा। लेकिन उसके बाद जो गिरावट हुई फ्रैंकली मुझे नहीं लगा था कि उतना ज़्यादा वो क्रैश करेगा, लेकिन वो स्टॉक इतना ज़्यादा गिरा और 40 रुपीज़ के आसपास आया। बहुत सारे लोग जो बहुत समय से मेरे साथ जुड़े हैं आपको पता होगा जोमैटो के ऊपर मैंने इतने वीडियोस बनाए थे। मैंने कहा था कि अगर आपका रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा है तो ये जो लेवल्स है ना और आपका विजन थोड़ा लंबा है आप जोमैटो में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ उतना नहीं रह गया है। और जिस तरह गिरावट की आप कह सकते इतनी ज़्यादा जो गिरावट दिखाई थी जोमैटो ने, किसी को इस बात के इल्म नहीं था कि भाई इतना गिरेगा। उसी तरह उस प्रकार की उसमें तेज़ी भी हुई। और नो डाउट दीपेंद्र गोयल जी ने जिस तरह जोमैटो को इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है, अब हर कोई वो कंपनियां जो लॉस मेकिंग है उसके रिवाइवल का इंतज़ार कर रही हैं। और उसी को आप देखेंगे तो अब ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर लोग की नज़र है दोस्तों। भले ही स्टॉक आप कह सकते हैं लॉस मेकिंग रहा, लेकिन निवेशकों ने भर भर के आईपीओ सब्सक्राइब किया। आईपीओ की लिस्टिंग बहुत शानदार हुई, 150 रुपये के भी ऊपर चला गया स्टॉक, फिनोमिनल रिटर्न रहा। और देखिए 150 रुपये के ऊपर जाना साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहता है, उसके बाद स्टॉक को टूटना ही था। लेकिन अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके सामने तो फ्राइडे को बाज़ार बंद हो चुका है, 120 रुपये के भी नीचे वो स्टॉक आ चुका है। और अब निवेशक कह रहे हैं कि भाई व्हाट्स नेक्स्ट। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, कभी भी किसी भी स्टॉक को एकदम मना नहीं करना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कई लोग इन स्टॉक से दूर रहें, फर्जी स्टॉक है। भाई साहब जब लिक्विडिटी रहती है ना, ये सब बातें तब अच्छी लगती हैं जब बाज़ार में लिक्विडिटी ना हो, जब बुल रन ना चल रहा हो। जब बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाए, बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाएं, उसके बाद वो स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं उसमें थोड़ा भी अगर आप स्लाइटली इंप्रूवमेंट देखेंगे स्टॉक बहुत ज़्यादा भागेगा। वैसे ही ओला इलेक्ट्रिक में मुझे लगता है दोस्तों इस बार जो उन्होंने क्वार्टर नंबर पेश किए, रेवेन्यू भले ही बढ़ा है लेकिन लॉस की जो आप कह सकते हैं मात्रा है वो आपको यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। लॉस ईयर ऑन ईयर बेस में आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसके बाद जो ओला इलेक्ट्रिक वाले हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई साहब कर दिया इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च और फ्राइडे को किया और मंडे को स्टॉक रॉकेट हो गया। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो ओला इलेक्ट्रिक एज अ कंपनी है उसका आने वाले 3-4 साल में आप देखेंगे, मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है। अब कई लोग ये कहते हैं कि भैया सीईओ तो पुराने जो आप कह सकते हैं बिजनेस है उसकी कॉपी कर रहे हैं, चाइना से माल लेकर के आ रहे हैं। तो भाई साहब हर कोई वही कर रहा है। ठीक है, आपको मैं बता दूं हर कोई यही करें जैसे 100% नहीं, कुछ ना कुछ स्तरों तक हो ही रहा है। आपको मैं बता दूं कि ओला इलेक्ट्रिक ने नो डाउट कुछ इश्यूज़ होंगे। मैं कई जगह देखता हूं कि कंपनियां प्रॉब्लमेटिक होती हैं, उनकी सर्विस प्रॉब्लमेटिक होती है, बट इन द लॉन्गर रन ईवी जो है वो आप कह सकते हैं एक सत्य है। और आप अपने घर के बाहर जाके देखेंगे आपको ओला ही ओला दिखेगी। ठीक है, बहुत सारी, मतलब मैं टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, बड़ी सिटीज़ की नहीं। और ग्रोथ टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में ही है, मैं आपको बता दूँ। इसके साथ ही साथ बहुत सारा एक कंसर्न ये है कि भाई जो फेम के तहत जो सब्सिडी मिलती थी उसका क्या। तो देखिए इस बात को लेकर के भी सारे जो आप कह सकते हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को, उन्हें पता है कि ये आने वाले समय कम ही होंगी। और इसके मद्देनज़र आप देखेंगे यही कारण है कि बैटरीज भी इन हाउस बैटरी को
डेवलप कराने की काम चल रही है। और वो आप कहते हैं भावेश अग्रवाल जी ने अपनी उसमें भी बात कही थी, जो उन्होंने एजीएम जब बाइक लॉन्च की थी, इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की थी, उस समय भी उन्होंने कहा था कि ये हमारी बैटरी, भारत बैटरी नाम से उन्होंने जो लॉन्च किया था। तो आने वाले समय मुझे ये लगता है जो खर्चे वो नो डाउट कम होंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू उन्होंने कहा है कि हमने ऑप्टिमाइज़ किया है, और जो मार्जिन है वो आपको बढ़ते दिखाई देंगे। इन हाउस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बहुत सारा एक्सपेंशन प्लान चल रहा है, और आने वाले, मुझे ये लगता है आने वाले 3 से 5 साल कंपनी के लिए बहुत शानदार होंगे। बट अगर इस समय बाज़ार में कोई बहुत भयंकर गिरावट आती है, मैं आपको बता दूं, वो कंपनियां जो बहुत ओवर वैल्यूड है, वो कंपनियां जो प्रॉफिट शो नहीं कर रही हैं, उनमें अन्य के मुकाबले बहुत बहुत ज़्यादा गिरावट होगी, और ओला इलेक्ट्रिक उन्हीं में से एक रहने वाली है। और देखिए, जब मैं आपको बता दूँ, कोई भी स्टॉक जब बहुत नीचे से तुरंत से ऊपर जाता है ना, तो उसके बाद भले ही वो बहुत ज़्यादा क्रैश ना करे, लेकिन बहुत ज़्यादा समय बिताता है एक जगह पे। सबसे बड़ा उदाहरण ईज मैटर पे, ठीक है, आप जा करके देख लें। अब ये जो ओला इलेक्ट्रिक है, इसमें अगर आप बहुत लंबे समय के लिए आना चाहते हैं, अगर आपने आईपीओ ले रखा है, तब तो आप तो बहुत अच्छी कंपनी में बने रह सकते हैं। विजन थोड़ा लंबा रखिएगा, वरना धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। 100 रुपीज़ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो टूटता है तो एक बार आईपीओ प्राइस ही ज़रूर टच करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ओला में बहुत सारे इश्यूज़ होंगे आने वाले समय में। ये भी चैलेंज आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरह से चाइना की तरफ से लगातार आप देखेंगे कि बिज़नेस को ओपन किया जा रहा है, चाइना की तरफ से आने वाले बिज़नेस को, तो शायद यहाँ पर एक प्रेशर देखने को मिले। और मुझे लगता है जो सबसे बड़ा डाउनवर्ड ट्रिगर होगा, अगर कोई चाइनीज़ 2 व्हीलर कंपनी यहाँ आती है इंडिया में, ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा झटका होगी। और मैं आपको बता दूँ, कुछ भी असंभव नहीं है आज के समय में चाइना से क्योंकि आजकल आप देखेंगे तो जो मंत्रालय है, जो आप कह सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से भाषा थोड़ी चेंज होती दिखाई दे रही है कि भाई अगर चाइनीज़ यहाँ निवेश करेंगे तो हमको लेवरेज मिलेगा। और चाइना से लगातार बहुत सारी बड़ी कंपनियाँ टाई अप कर रही हैं, और उसमें सबसे बड़ा नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आपको पता ही होगा कि टाटा की जो ट्रेंड्स है उसके मुकाबले के लिए रिलायंस ने चाइनीज एक कंपनी के साथ टाई अप किया है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, इमोशंस असाइड आपको बिजनेस देखना पड़ेगा। भाषा कब चेंज हो जाए किसी को नहीं पता है। सो एज अ इन्वेस्टर आपको ध्यान रखना है कि कंपनियां अगर अच्छी है, प्रॉफिट अगर अच्छा कर रही है, एट द एंड ऑफ द डे जो बिजनेस है, जो स्टॉक है, वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ओला इलेक्ट्रिक में मेरा यही कहना है कि भाई लॉन्ग टर्म का विजन था, 100 रुपये के आसपास आता है, बहुत अच्छा रहेगा। बट इसे ना थोड़ा SIP मोड में लें, हफ्ते में 10 ले लें, आप सकते हैं महीने में 10 ले लें। बट मुझे ऐसा लगता है कि पर वीक वाला स्टॉक का जो मोड रहेगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कहीं अगर बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई एक दिन तो उस दिन एक्स्ट्रा ले लें। तो इस प्रकार का ओला इलेक्ट्रिक में निवेश करना मुझे ऐसा लगता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आते हैं अन्य चीज़ों में दोस्तों। अन्य चीज़ क्या है, देखिए कई बार ये कहा जा रहा है कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, पिछले कुछ समय में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग मैंने की है। जी हाँ, मैं बता दूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग की है। कुछ मिस्टेक्स भी हुए हैं, जो ओवर हाइप स्टॉक्स थे वहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने निवेश किया था, तो वहाँ पे लॉस भी बुक किया है। एक स्टॉक का मैं आपको नाम बता दूँ, फोकस लाइटिंग, उसमें मैंने लॉस बुक किया है। और इसके साथ ही साथ एक बड़ी कंपनी है, उसके ऊपर ही मैंने लॉस बुक किया हुआ है। तो कुछ लॉसेस बुक किए हैं, बहुत सारे जहाँ पे प्रॉफिट्स थे उसे बुक कर रखा है। 2-3 स्टॉक और है जहाँ आने वाले समय में ह्यूजली आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुक करता हुआ देखूंगा, क्योंकि अब मुझे लगता है जितना उससे मुझे प्रॉफिट लेना था अब वो ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है। मैं इसीलिए कहता हूँ जो लॉन्ग टर्म है ना, वहाँ पर SIP मोड इज़ द बेस्ट। इसके साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऐसे फंड्स थे जो जब बहुत भयंकर गिरावट हुई थी, स्मॉल कैप फंड्स हो गए, आप कह सकते हैं स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, निफ्टी फंड, उसमें लमसम निवेश बहुत किए हुए थे। तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छी आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुक मैंने कर रखी है। बट हाँ, जो SIP है वो आज भी जारी है। SIP मैं हमेशा कहता हूँ बाजार देख के नहीं, जब शुरू किए तो फिर शुरू ही कर दिए, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। इसके साथ ही साथ कैंस टेक्नोलॉजी, मुझे ऐसा एक स्टॉक लगता है जो अच्छा स्टॉक था। ऑलरेडी मैं आपको बता दूँ प्रॉफिट बुक में कर चुका हूँ। कैंस टेक्नोलॉजी में कई बार सवाल आ रहे थे कि भाई कैंस टेक में क्या करना है, कैंस टेक में क्या करता है। देखिए, अगर स्टॉक जब नीचे चल रहा हो, जब मोमेंटम दिख रहा हो, वहाँ पर खरीदने लायक अच्छा होता है। अगर एक बार स्टॉक नीचे भागने लग गया ऊपर, चेज़ नहीं करना हमको, ठीक
ठीक है। तो मैंने उसमें कह सकते आप कह सकते हैं 4300 400 के आसपास उसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। 5000 ऊपर गया था तब मैं नहीं था, वो ऊपर ही चला गया। उसके बाद मैं हमेशा कहता हूँ ना बॉटम बता सकते हो ना आप हाई जो टॉप है वो बता सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। और आपको बता दूँ जो सितंबर जो आप कह सकते हैं सितंबर का जो महीना है वहाँ पर मैं हमेशा जो एक स्मॉल कैप मिड कैप की चर्चा करता हूँ, इस बार फिर मैं करने वाला हूँ। तो स्पेशली मेंबर्स के लिए वहाँ पर स्मॉल और मिड कैप स्टॉक मैं ला दूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के जो बहुत सारे सवाल थे वो आपके जो मन में थे काफ़ी हद तक चर्चा हो गई। आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। एक टिपिकल एनालिसिस वीडियो की बजाय मुझे लगा एक डिस्कशन वाला वीडियो यहाँ पे होना चाहिए। अब कल यानी कि संडे को एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।